स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे लेट और गेट का कंप्लीट यूज। लेट का यूज हमें कहाँ कहाँ करना होता है और गेट का यूज हमें कहाँ कहाँ करना होता है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो लेट का यूज हमें कहाँ कहाँ करना होता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स है, ये लेटस का कंट्रैक्शन फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको लेट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लेट्स इज यूज्ड एज अ पोलाइट वे ऑफ मेकिंग रिस्पॉन्डिंग टू अ सजेशन गिविंग एन इंस्ट्रक्शन मेकिंग ऑन ऑफर ऑफ हेल्प। इसमें है जब हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं एक पोलाइट वे में, उस टाइम हमें लेट्स का यूज करना होता है। या फिर किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, किसी को इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम हम लेट्स का यूज करते हैं। या फिर किसी को किसी हेल्प के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, उस टाइम हमें लेट्स का यूज करना होता है। और इसमें हम ऐसे हिंदी में आओ हम, चलो हम, इस तरीके के सेंटेंस हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस में हम लेट्स का यूज करते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहला सेंटेंस है आओ थोड़ी कॉफ़ी ले, लेट्स गेट सम कॉफ़ी। दूसरा सेंटेंस है चलो कल तक इंतज़ार कर, लेट्स वेट अंटिल टुमारो। इसका तीसरा सेंटेंस है अब मुझे देखने दो, तुमने यह कहाँ रखा। तो इसका जो सेंटेंस है लेट मी सी वेयर डिड यू पुट इट, लेट मी सी वेयर डिड यू पुट इट। तो ये सेंटेंस लेट्स से थोड़ा अलग है, इसमें ओनली लेट का यूज किया है और इसमें जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस बनेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस वाले सेंटेंस हैं, उनका बनाने के लिए हम ओनली लेट का यूज करेंगे, इसमें लेट्स का यूज नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम समझते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी जान लेते हैं साथ में। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन में होंगे एक तो मैं और हम, इन दो चीज़ में फर्स्ट पर्सन होता है मैं और हम। तो मैं आई क्या होता है मैं, तो मैं से जो ऑब्जेक्टिव केस निकल के आएगा वो मुझे आएगा, मी। तो इंग्लिश में से मी बोलते हैं, हिंदी में से मुझे बोलते हैं। ऐसे बी को हम हिंदी में हम बोलते हैं। देन इसी तरह से अस को हम हमें बोलते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये लोग फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन जिससे मेरे अलावा मैं दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ वह मेरे लिए सेकंड पर्सन कहलाएगा। जैसे यू, सेकंड पर्सन यू का हो जाएगा तुम, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो भी तुम ही बनेगा। इसी तरह से थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन में ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें वो है भी एक थर्ड पर्सन है, जिसमें वो है का हिम मैंने इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा उसका, तो ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, जिसमें सी का हर बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर बनेगा। इसी तरह से दे यानी बे होता है हिंदी में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो देम बनेगा। देम का मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनके। इस तरीके से हम दे का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे देम। ऐसे ही इसका इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, जैसे कि तुम यू का यू होता है, इस तरह से इट का भी इट ही होता है। ऐसे नेम का भी नेम ही रहेगा। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग, लेट और ऑब्जेक्टिव केस के जो भी सेंटेंस बनेंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में ने दो, जाने दो, आने दो, इस तरह की जो लास्ट में आएगा तो हम उस टाइम लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें पहला सेंटेंस है मुझे वहाँ जाने दो क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, लेट मी गो देयर। इसमें मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसमें हम लेट्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली लेट का यूज करेंगे। तो लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो, बिकॉज क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ये इसका कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है हमें फुटबॉल खेलने दो, हमें फुटबॉल खेलने दो। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, हमें यानी बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो हम इसमें यूज करेंगे लेट अस प्ले क्रिकेट। सो क्रिकेट और फुटबॉल जो भी आप इसमें जो दिया है ऑब्जेक्ट उसका यूज करेंगे। जैसे लेट अस प्ले फुटबॉल, क्रिकेट खेलते तो लेट अस प्ले क्रिकेट। इसी तरह से आगे देखते हैं, अभी हम सीखेंगे गेट का यूज करेंगे। लेट का यूज कम्प्लीटली हमने सीख लिया है। इसी तरह से गेट का हम डिफरेंट कहाँ पर इसका यूज होता है वो सारी चीज़ें गेट का कवर करते हैं। तो गेट का मेन जो यूज होता है या मिलना या पाना, किसी चीज़ का मिलना या पाना। गेट का मतलब हम समझने के सेंस में भी करते हैं। इसी तरह गेट का यूज हम किसी चीज़ को लाना या लाई, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है इसमें लाना या फिर ऐसी है तो उस जगह पर अभी हम गेट का यूज करेंगे। ऐसे गेट का यूज होना उस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। गेट का यूज हम पहुंचना, या तुम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए या फिर कहीं भी जहाँ पर पहुंचने का सेंस आएगा उस टाइम भी हम गेट का यूज करेंगे। और पॉजिटिव वर्ब की तरह भी हम इसका यूज करेंगे। पॉजिटिव वर्ब अब आगे देखते हैं हम इनकी सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। कुछ रहने को मिल सकता है क्या, कुछ यानी समथिंग, तो ऐसे हम इसका बनाते हैं सेंटेंस। रहने को मिल सकता है, रहने के लिए कुछ मिल सकता है क्या। कैन आई गेट समथिंग टू लिव, यानी रहने के लिए कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर इस टाइम यानी मिल सकता है, मिलना यानी किसी चीज़ का मिलना या पाना, उस सेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं, गेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर गेट।
इसी तरह से मुझे वहाँ के अंत में वेतन मिलेगी। अब इसमें भी मिलेगी, ये भी मिलना या पाना, इस सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें सेंटेंस है आई विल गेट, यानी मुझे मिलेगी सैलरी इन द लास्ट ऑफ मंथ, यानी लास्ट के मंथ में। तो यहाँ पे हमने गेट का यूज किया है। यह पैसे मुझे रास्ते में मिले, तो यह पैसे मुझे रास्ते में मिले। इसमें जो सेंटेंस है वो सिंपल का फास्ट सेंटेंस का यूज किया गया है इसमें। तो हम जो गेट है ना उसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे इसमें, गेट का जो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, इसलिए हम यहाँ पर गेट की जगह हम गॉट का यूज करेंगे, क्योंकि फास्ट सिंपल का टेंस है, इस वजह से हम यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई गॉट मनी ऑन द वे, ऑन द वे यानी मुझे रास्ते में मनी मिली। ऐसे ही हम इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ में नहीं आया, यानी ये अब यहाँ पर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं समझ, यानी किसी चीज़ को समझने में इसका यूज करेंगे गेट का। तो कृपया फिर से दोहराएं। तो इसका सेंटेंस है सर आई डिडंट गेट इट, गेट इट यानी मुझे सर समझ में नहीं आया, गेट इट यानी अपन बोलते हैं ना जैसे आई गॉट अंडरस्टैंड यानी मैं समझ गया, आई गेट इसमें दिया है आई डिडंट गेट इट यानी मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट अंडरस्टैंड यानी मुझे समझ में नहीं आता। या फिर इस तरह की जो चीज़ है ना जिसमें समझ में आया नहीं आया, उस टाइप की जो सेंटेंस बनेंगे उनमें हम गेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है सर आई डिडंट गेट इट, प्लीज़ रिपीट अगेन, यानी फिर से इसको दोहराएं या फिर से रिपीट करें। ऐसे ही इसका पांचवा सेंटेंस देखते हैं गेट का। वहाँ जाओ यानी गो देयर, और किताब लेके आओ। अभी लाने के फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसी चीज़ को लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर गेट का यूज करेंगे इस तरह से। तो गो देयर एंड गेट दैट बुक, यानी उस बुक को लेके आओ, तो इसमें हम गेट का यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया लाने के सेंस में, जब हम यूज करेंगे उस टाइम हम गेट का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा अगला सेंटेंस है आप मेरे लिए क्या लाए हो, तो हम लाने के सेंस में गेट का यूज करेंगे। व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी, तो यहाँ पे भी हमने लाने के सेंस में गेट का यूज किया है, जो गेट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसलिए हम गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है इस वजह से। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। हमें देर हो रही है जल्दी आओ, तो यहाँ पर किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं, होने के सेंस में। जैसे हमें लेट हो रहा है तो इसमें हम गेट का यूज करेंगे, वी आर गेटिंग लेट। तो गेट की कौन सी फोर्थ फॉर्म है, ये इसकी गेटिंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। और हम ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो इसमें हम गेट की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आर के साथ। तो वी आर गेटिंग लेट कम फास्ट। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। क्या आप स्टेशन पहुंच गए, तो यहाँ पे हम किस सेंस में यूज करेंगे, पहुंचने के सेंस में। इसमें हम यूज करेंगे डिड यू गेट टू द स्टेशन, क्या आप स्टेशन पहुंच गए, इस सेंस में हमने इसका गेट का यूज किया। इसी तरीके से हमारा अगला सेंटेंस है आपको घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर भी हम पहुंचने के सेंस में यूज करेंगे। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू होम, तो यहाँ पर कितना समय, इसके लिए हमने हाउ लॉन्ग का यूज किया गया है। इसी तरीके से इसको बनाएंगे हम हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू होम, यानी घर पहुँचने के लिए आपको कितना समय लगेगा, यहाँ पर हमने पहुँचने के लिए गेट का यूज किया। चलिए गेट के और भी यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पर और गेट का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो दिलवा दो, इस तरीके के जो सेंटेंस हैं उनमें भी हम गेट का यूज करेंगे, और गेट प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके साथ हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे ये भी देखते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका। उसे कार दिलवा दो, उसे तो ही की जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो इसका ही का हो जाएगा हिम। जिस तरीके से ही और सी का होता है हर, इस तरीके से तो हम यूज करेंगे यहाँ पर गेट हिम अ बाइक, गेट हिम अ बाइक यानी उसे कार या बाइक दिलवा दो। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हम देखते हैं इसमें। मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, तो यहाँ पे भी दिलवाने के सेंस में हम गेट का यूज करेंगे इसमें। मुझे मतलब ये किसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हम इसमें मी का यूज करेंगे। तो गेट मी एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, गेट मी एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तो यहाँ पे भी हमने गेट का यूज किया है ऑब्जेक्टिव केस के साथ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे यह सूट दिलवा दो, तो यहाँ पे सूट दिलवाने की बात हो रही है, तो इसमें भी हम गेट का यूज करेंगे। तो गेट हिम दिस सूट। और आज की इस वीडियो में हमने गेट का और लेट का यूज देखा, और जो बाकी के और भी यूजेस हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जैसे इंटेंड टू, देयर इज, देयर आर, नेवर, ऑलवेज, इंटेंडेड टू, देयर हैज़ बीन, वांट टू, वांटेड टू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये तो हमने आज ही सीख लिया है। बाकी के जितने भी बचे हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे।